दोस्तों, आज अगर आप यह घटना सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि एक लड़की की मौत के बाद जब उन्हें दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी एक विशाल सांप प्रकट हुआ। उसके शव को घेर लिया और किसी को भी आगे नहीं आने दे रहे। कोई रास्ता न मिलने पर स्थानीय लोगों ने लड़की दे दी। वह उसे वहीं छोड़कर बिना नहाए ही भाग गया। आखिरकार जब लड़की की मां ने लड़की को नहलाने के लिए उसके कपड़े उतारे, फिर उसने जो देखा, यह देख वह चिल्लाया। लेकिन लड़की ने क्या पाप किया था जिसके चलते अल्लाह ताला ने लड़की पर ऐसी सजा दी? मैं इसकी गारंटी देता हूं। इस घटना को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक न खींचें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस लड़की को सजा दी। सभी महिलाओं को यही बताया जाता है, उनके जैसा कोई भी ऐसा अपराध नहीं कर सकता। दोस्तों, पाकिस्तान के किक नामक क्षेत्र में है। वहां एक लड़की रहती थी जिसे कुरान याद थी। वह दिखने में जितनी खूबसूरत थी, ऐसी उनकी आदत थी। गांव के लोग उसकी बातों पर मोहित हो गए और सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ जिसकी वजह से ये लड़की ऊपर है? अल्लाह ताला का ऐसा भयानक अज़ाब उतरा। उसके माता पिता की इकलौती बेटी है और उसके पिता बहुत स्नेही हैं। लड़की ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, कॉलेज गई और इस्लाम की राह पर चल पड़ी। कुरान कंठस्थ था, लेकिन उनकी जिंदगी में इतनी भयानक यातना कैसे आई? दरअसल दोस्तों, एक दिन मैंने फज्र की नमाज पढ़ी। मैं मस्जिद के एक कोने में बैठा कुरान पढ़ रहा था और हमारे इलाके में जो मस्जिद थी, मस्जिद के बगल में एक बड़ा कब्रिस्तान था। जब भी मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, तभी दूर से रोने की आवाज आने लगी। रोने की आवाज इतनी तेज थी, मैं कुरान शरीफ नहीं पढ़ सका। मैंने कोई और रास्ता न पाकर कुरान शरीफ पढ़ना बंद कर दिया। मैंने उस रोने पर ध्यान दिया। मैंने कब्रिस्तान के किनारे एक बूढ़े आदमी को रोते हुए सुना और वैसे ही रो रहा था। उनका गला सूख गया था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर मुझे कुरान बंद करने के लिए मजबूर किया गया। मैं कब्रिस्तान की ओर चलने लगा। चलते समय मैंने उस पर ध्यान दिया। एक बूढ़ा आदमी कब्र पर बैठा रो रहा था। कब्र ऐसी लग रही थी मानो बहुत समय पहले की हो। 5-6 दिन पहले की बात लगती है। इस कब्र में किसी को दफनाया गया है। मैंने बूढ़े आदमी की ओर देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा लगता है मैंने उस आदमी को कहीं देखा था, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सका। मैंने उसे कहां देखा तो उसके पास चला गया। मैंने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, अंकल, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि अपनों के रोने से मृत आत्माओं को कितना कष्ट होता है? यह सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ गहरी दृष्टि से देखा और मुंह से मेरा नाम लिया। आपकी कब्र के सामने क्या हुआ या किसकी थी? तब उन्होंने मुझे बताया कि यह मेरी बेटी मोरिज्म की कब्र है। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं उनकी बेटी को अच्छी तरह से जानता था। उनकी बेटी लगभग 18 साल की थी, लेकिन वो अचानक कैसे मर गई? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह चाचा अपनी बेटी के लिए इस तरह जोर जोर से रो रहे थे। वह अपनी बेटी की मौत से इतने टूट गए थे कि उनका दिल बहुत टूट गया था। मैंने उन्हें अपने दांतों से काटा। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कब्रिस्तान का रास्ता पार करने लगे। मैंने अपने चाचा से पूछा कि मरियम की मृत्यु कैसे हुई। मरियम की मृत्यु की खबर से मुझे यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि यह मुस्कुराती हुई उज्जवल लड़की इस तरह से अपना जीवन खो देगी, क्योंकि मरियम के पास जीवन की पूर्णता थी और वह एक बहुत अच्छी लड़की थी। मैं उसे बचपन से जानता हूं। मैं उसी मोहल्ले में पला बढ़ा हूं और उसी मदरसे में कुरान हाफिज पढ़ता था, क्योंकि हमारे पड़ोस में केवल एक ही मदरसा था जहां बच्चों को पढ़ाया जाता था। फिर हमने वह पड़ोस छोड़ दिया और एक नए पड़ोस में रहने लगे। हमें पिछले पड़ोस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज जब मैंने चाचा मफुद्दीन से मरियम की कहानी सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं चाचा से मरियम की मौत के बारे में कई सवाल पूछता रहा। चाचा ने गहरी सांस ली और कहा कि एक दिन घर आओ, मैं बैठूंगा और तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा।
इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है जिसे मैं किसी को नहीं बता सकता। लेकिन अब मैं यह बोझ नहीं उठा सकता। मैं किसी को अपना दुख बताना चाहता हूं। मैं बिल्कुल अकेला हूं। तुम्हें पता है, मरियम मेरी इकलौती बेटी थी। उसने मुझे एक ही बार में अकेला छोड़ दिया था और अब मेरा घर खाली है। यह जानकर कि मैं हमेशा अकेला रहता हूं और मेरा मन ठीक नहीं है। तुम एक दिन घर आओगे, मैं तुम्हें मरियम की सारी कहानियां बताऊंगा। मैं चाचा से बात कर रहा था। मैंने कसम खाई कि जल्द ही मैं उसके घर जाऊंगा और मरियम की मौत के पीछे का राज जानूंगा, क्योंकि मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर मरियम की मौत के पीछे क्या राज हो सकता है जिसकी वजह से वह इतनी जल्दी मर गई। ले गए और उसके पिता को इतना तबाह कर दिया कि मैंने चाचा को उनकी कार में बिठाया और अपने घर की ओर चल दिया। उसके बाद मैं 2 दिनों तक बहुत व्यस्त था, लेकिन फिर मुझे मरियम की याद आई। उसकी मौत से मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि चाचा की बातों ने मुझे गहरे विचारों में डाल दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मरियम की मौत के पीछे एक गहरा रहस्य था। इसलिए मैंने आज उनके घर जाने का फैसला किया। मैंने जल्दी से अपना काम खत्म किया और पुराने पड़ोस की ओर चला गया। कुछ बूढ़े लोगों ने मुझे पड़ोस में प्रवेश करते हुए देखा था। मुझे पहचान लिया और मेरी खबर ले ली। मेरे बचपन के दोस्त इमरान ने भी मुझे पहचान लिया और वह मेरे पास आया और बोला, कैसे हो दोस्त? मैं तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश हूं। मैंने अपने दोस्त को गले लगाया और उससे कहा, तुम यहीं रुको, थोड़ी देर बाद मैं तुमसे मिल रहा हूं। मैं अब अंकल मोफज्जल के घर जा रहा हूं। जब मैंने उन्हें बताया तो मैंने देखा कि उनके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया था। धीरे धीरे इतने सालों बाद मुझसे कहा, तुम्हें अंकल मोफज्जल क्यों याद है? तुम क्या हो मरियम? मैं उत्तेजित हो गया और बोला, आपका क्या मतलब है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी माता पिता मरियम के बारे में बात कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि मरियम की अचानक मृत्यु कैसे हो गई। उसकी मृत्यु के बाद कोई भी उसे स्नान करने नहीं गया। महिलाओं ने भी ऊप से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने सोचा कि शायद आप मरियम के बारे में कुछ जानने के लिए यहां आ रहे हैं। पूरी घटना को निपटाने के बाद मैं अपने दोस्त से इजाजत लेकर मोफज्जुल अंकल के घर गई। मैं सोच रही थी कि शायद वह झूठ बोलकर घटना को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग मौत के बारे में ये सब बातें करने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर कोई उन्हें नहलाने नहीं गया? यही बातें सोचते सोचते आखिरकार मैं अंकल के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर से आवाज आई। मैंने कहा, अंकल मैं यहां हूं। अंकल ने दरवाजा खोला और मेरा चेहरा देखकर खुश हुए। उन्होंने कहा, आइए पापा, अंदर बैठिए। आप मेरे घर आए और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और उसने मुझे सब कुछ बताया और मुझे मरियम के बारे में बताना शुरू कर दिया। चाचा ने कहा कि मरियम ने कुरान को बहुत अच्छी तरह से याद किया है, लेकिन घर की स्थिति को देखकर वह दूसरे कमरों में चली गई और लड़कियों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक वह बहुत शांत हो गई और हंसना या बात करना बंद कर दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? परेशानी क्या है? तो वो मुस्कुराया नहीं और बोला, कुछ नहीं। कोई परेशानी नहीं है। सिर पर मछली का साया भी नहीं था। मैंने कहा, नहीं, लेकिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो देखा कि मरियम घर पर ही थी और वह चाय बनाकर मेरे पास आई। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मैंने मरियम से पूछा कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या वह नियमित रूप से घर जा रही है? मरियम ने मुझसे झूठ बोला और कहा कि हां, वह बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाने जा रही है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया कि मैंने सर की बेटी के बारे में पूछा। फिर भी उसने कहा कि हां, वह हर दिन उसे पढ़ाने जाती है। मैं मरियम से झूठ नहीं सुनना चाहता था, लेकिन मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वह मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? क्योंकि मरियम ने कभी झूठ नहीं बोला। जब मुझे पता था कि वह अमीर साहब की बेटी को नहीं पढ़ाएगी, तो मैं उससे पूछ सकता था कि वह झूठ क्यों बोल रही है। लेकिन मैं उसे शर्मिंदा नहीं कर सकता था और ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता था जिससे हमारे बीच दूरियां पैदा हो जाएं, क्योंकि उसकी मां कई साल पहले मर गई थी और मैं उसके जीवन में मां की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा था,
इसलिए मैंने चुप रहने का फैसला किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चिंतित था। मैं असमंजस में था कि मरियम को झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर एक दिन मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मरियम मोहल्ला के किसी घर में नहीं जा रही थी, लेकिन वह मोहल्ला की सीमा से परे चली गई थी। मैंने उसे कभी भी दूर जाने की अनुमति नहीं दी। वह हमेशा मोहल्ला के बच्चों को कुरान पढ़ाने जाती थी, लेकिन फिर उसने मुझे आश्चर्यचकित करते हुए कहा कि वह अब कहां जा रही है। मैंने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि वह बहुत दूर थी। एक घर में घुसकर मैं बाहर खड़ा रहा और घंटों इंतजार करता रहा। 3 घंटे बीत जाने के बाद वह उस घर से बाहर आया। मुझे लगा कि वह पड़ोस में किसी बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है और वह वहां क्यों गया, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा कि मैं मरियम से सीधे बात करूंगा और उससे पूछूंगा कि वह पीछे क्या कर रही थी। मैं मरियम के पीछे घर में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर चिंतित हो गई। पिताजी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, पहले आप मुझे बताओ कि आप कहां गए थे। पहले वह थोड़ा डरी हुई थी। फिर मैं बच्चों के घर में कुरान पढ़ाने गया। दित ने सोचा। मैंने कहा, ओह, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मोहल्ले के बाहर किस घर में गई थी। मेरी बातों से उसके चेहरे पर खून की कमी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देखकर मेरा दिल थोड़ा नरम हो गया। मैं शांत हुआ और उससे पूछा कि तुम वहां किसके घर गए थे और तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी। उसने धीरे से कहा, मैं उस घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हूँ। वहां से मुझे एक जगह काम करने के लिए बहुत अच्छा भुगतान मिलता है। अगर मैंने तुम्हें मना किया तो मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे कभी भी मोहल्ले के बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यह नहीं बताया। मैंने क्रोधित होकर कहा कि भविष्य में मुझे बताने से पहले कुछ मत करना। तब से मैंने उस घर में जाने के बारे में मैरिजम से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उसे इतनी आजादी देना चाहता था कि वह एक कैदी की तरह महसूस न करे। जब वह बिस्तर पर थी तब भी मैंने उसे पढ़ने के लिए जाने के लिए कहा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे घर पर रखा, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन अचानक उसे उल्टी होने लगी और मेरी बेटी एक पल में मेरे सामने मर गई। उसकी मौत ने मुझे तोड़ दिया। मैंने डॉक्टर को फोन किया और उसे घर बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि बुखार उसके मस्तिष्क तक फैल गया था, इसलिए ऐंठन के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मेरे जीवन का एकमात्र आश्रय अब उसने मुझे भी छोड़ दिया। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया टूट गई है, लेकिन फिर मुझे एक बड़ा झटका लगा जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। धीरे धीरे पड़ोस के लोगों को मरियम की मौत की खबर पता चली और उन्होंने मेरे घर पर भीड़ लगाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं पड़ोस की कुछ महिलाओं के पास गया और मरियम को नहलाने की व्यवस्था की। तभी नहा रही महिलाएं आईं और मरियम को नहलाने लगी। हुआ यह कि वे चिल्लाते हुए घर से बाहर चले गए और मरियम को नहीं नहलाया। मैंने उस महिला के लिए व्यवस्था की। मोहल्ले की कुछ महिलाएं भी उसके साथ आ गईं और मरियम को नहलाने के लिए तैयार हो गईं और वे सभी चिल्लाते हुए बाहर आईं। माइक के मथे नहाए हैं। उन्होंने कहा कि मरियम के पैरों पर एक बड़ा सांप बैठा था और वे सभी मेरे घर से चले गए। लोगों ने मेरी बेटी के बारे में तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी, इसलिए धीरे धीरे मेरा घर खाली हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा कि कोई भी मेरी बेटी को नहला नहीं सकता था। इस बीच दफन कफन का समय बीत रहा था, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया, मैं अपनी बेटी को नहलाऊंगा और उसे अकेले ही दफनाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है। फिर यह कैसे संभव हुआ कि मैं अपनी बेटी के जीवन के इस आखिरी कार्य को अधूरा छोड़ दूंगा। मैं घर में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक मेरी चाची मेरे घर आ गई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वह हाफिज़ी कुरान थी और अल्लाह के प्रति बहुत समर्पित थी और वहां बैठकर सूरह बकराह का पाठ कर रही थी। मैं अपनी बेटी को अकेले नहलाने के लिए अंदर गया। जब वह स्नान करके बाहर आई और उसने जो कहा वह मेरा है, क्योंकि यह बहुत आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने मुझे बताया कि उनके पैरों के पास कोई सांप नहीं था,
लेकिन उनकी गर्दन के पास एक निशान था जो कादियानी अता का निशान था। यह निशान उनकी गर्दन पर कैसे आया? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी एक मुस्लिम थी और कुरान कादियानी की हाफिजी थी। चाची ने कैसे कहा कि उसके शरीर पर अन्य निशान थे, जैसे कि किसी ने उसके शरीर पर अत्याचार किया हो। चाची की बातों ने मुझे बहुत चौंका दिया। आमीना, मैं कहा ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि स्नान करने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। मैं अकेले ही उसे दफनाने की व्यवस्था करूंगा। इस जनाजे में कोई भी आदमी शामिल नहीं हुआ। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरी बेटी की इज्जत चली जाएगी। लेकिन मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने एक दोस्त की मदद ली। वह एक पुलिसकर्मी था। मैंने उसे पूरी कहानी बताई। जब उस बड़े घर के लोगों के खिलाफ एफआईआर बनाई गई तो धीरे धीरे सभी रहस्य खुलने लगे और पता चला कि वह व्यक्ति मरियम को उस घर में ले गया और कहा कि वे मरियम को अपने जाल में फंसाकर उनके बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाना चाहते हैं। और सोचा कि इस तरह से वह डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप उनके घर आया और उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तव में वे मरियम को अपने जाल में फंसा रहे थे। काफी समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि मरियम हाफिजी कुरान और वह उनके जाल में नहीं आएंगी। तब उन्होंने उसे उसके विश्वास के खिलाफ परीक्षा देने के लिए मजबूर किया और फिर उन्होंने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर वह उनके साथ शामिल नहीं हुई तो वे उसे दुनिया के सामने अपमानित करेंगे। सम्मान की भावना से हर चीज में सहयोग करने और किसी से कुछ भी न कहने के लिए बाध्य। मरियम ने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा उन्होंने कहा था कि उन्होंने उसे मर्जियानी कलेमा पढ़ने के लिए मजबूर किया और उसकी गर्दन पर अहमद का निशान बना दिया। वह यह जानकर बहुत दुखी थी कि यह गलत रास्ता था। फिर भी वह अंदर से पीड़ित थी और गंभीर बुखार से पीड़ित थी और इस बुखार में उसने आखिरी सांस ली। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मेरी बेटी एक मुस्लिम थी और इस्लाम का राज्य इस दुनिया से चला गया क्योंकि वह दिल में है। कादियानी नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती कादियानी बनाया गया था। लेकिन इस विश्वास पर दुनिया कभी विश्वास नहीं कर सकती, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन मेरी बेटी के अपराधी हंसते हुए जेल गए। यह चाचा चुप रहे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं उनके दर्द को अच्छी तरह से समझता था, लेकिन काफिरों ने उनकी जवान बेटी की जिंदगी को बहुत बेरहमी से बर्बाद कर दिया। मैंने चाचा मुफज्जेल को बहुत साहस दिया। उन्होंने कहा कि मैंने हर दिन अल्लाह के सामने अपना मामला बंद कर दिया। बेटी की कब्र पर जाएं और उसकी मगफिरत के लिए दुआ करें। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमारे इरादों को देखता है और मेरी बेटी पूरी तरह से पवित्र थी और उसकी इच्छा थी कि वह बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे। अगर उसने ये सब बातें कही होती तो आज वो जिंदा होता, क्योंकि बाप तो बाप होता है। अल्लाह के बाद माँ बाप के अलावा कोई सुरक्षा नहीं दे सकता।